गांव के एक छोटे से घर में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनका नाम था लीलावती, लेकिन गांव के लोग उन्हें प्यार से दादी कहते थे। दादी के पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था जिस पर वह अपनी सब्जियां उगाती थी। दादी का जीवन संघर्षपूर्ण था। उनके पति का कई साल पहले देहांत हो गया था और उनके बच्चे काम की तलाश में बड़े शहरों में चले गए थे। वह अकेली अपने छोटे से घर में रहती थी और अपनी सब्जियों को बेचकर अपना गुजारा करती थी। दादी की उम्र हो चली थी, इसलिए उनका काम धीमा हो गया था। फिर भी उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। वह रोज सुबह उठकर अपने बगीचे में जाती, वहां सब्जियों की देखभाल करती और दिन के अंत में बाजार में जाकर सब्जियां बेच देती। एक दिन दादी के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। उनकी सब्जियां भी इतनी नहीं थी कि वह उन्हें बेचकर पर्याप्त पैसे कमा सके। वह सोच में पड़ी थी कि आज क्या बनाकर खाएंगी। तभी उनके बगीचे में कुछ छोटे आलू और प्याज दिखे। दादी ने सोचा, क्यों ना आज सब्जी पराठा बनाया जाए। उन्होंने आलू, प्याज और थोड़ी हरी मिर्च इकट्ठा की और अपने छोटे से चूल्हे के पास बैठकर आटा गूंथने लगी। उन्होंने एक छोटी सी रोटी बनाई और उसमें सब्जी भरकर पराठा तैयार कर लिया। जब पराठा तवे पर सिकने लगा तो उसकी महक पूरे घर में फैल गई। दादी ने वह गरम पराठा खुद के लिए बनाया था, लेकिन जैसे ही वह खाने के लिए बैठी, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर दादी ने देखा कि एक भूखा लड़का खड़ा है। उसकी हालत देखकर दादी को समझ आ गया कि वह कई दिनों से भूखा होगा। लड़के ने कहा, दादी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? दादी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पराठा लड़के की तरफ बढ़ाया और कहा, बेटा, ये खा लो। लड़के ने खुशी खुशी वह पराठा खाया और धन्यवाद कहकर चला गया। दादी के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने सोचा कि जब हम दूसरों के साथ अपना खाना साझा करते हैं तो वह और अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। फिर दादी ने अपने चूल्हे पर और आलू और प्याज उबाले और खुद के लिए एक और पराठा बनाया। उन्होंने उस दिन खुद भूख सहन की, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद करने का संतोष भी पाया। उस रात दादी ने अपने आप से कहा, शायद मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है वह दूसरों के साथ बांटने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार गरीब दादी ने सब्जी पराठा बनाकर न सिर्फ अपनी भूख मिटाई, बल्कि एक भूखे पेट को भी तृप्त किया। उनके इस छोटे से कर्म में जीवन का बड़ा संदेश छिपा था। वास्तविक खुशी बांटने में है।